दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पीजीटी परीक्षा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस वीडियो में हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम समाजशास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई है। ऑप्शन देखते हैं 1914, 1919, 1838 या 1947 में। तो सही उत्तर है दोस्तों, समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति 1838 में हुई है। और आप देख लीजिए कि समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी दार्शनिक आगस्त कॉम्ट के द्वारा 1838 में किया गया था। और इस शब्द का सोशियोलॉजी शब्द प्रथम हिज्जे या वर्तनी है। तो याद रखिएगा, आगस्ट मैरी फ्रांकोइस जेवियर कॉम्टे द्वारा 1838 में समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का जन्म कब माना जाता है। तो आप जानते हैं समाजशास्त्र का जन्म 1838 में माना जाता है। और इस शब्द का यानी समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी दार्शनिक आगस्ट कॉम्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ है, आपको बताना है। तो सही उत्तर 1838 में समाजशास्त्र का प्रादुर्भाव हुआ है। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास कब प्रारंभ हुआ। 1818, 1835, 1838 या 1848 में। तो देखिए, सही उत्तर आप जानते हैं 1838। समाजशास्त्र का विकास 1838 से होना प्रारंभ हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक स्वतंत्र विषय के रूप में समाजशास्त्र का स्थापना वर्ष क्या है। तो सही उत्तर है 1838 दोस्तों। समाजशास्त्र का पहली बार प्रयोग इसी वर्ष किया गया था। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी शब्द की खोज कब हुई थी। देखिए, 1914, 1919, 1938 या फिर 1947। तो अगर आप प्रश्नों पर गौर करेंगे तो यहाँ पर 1938 नहीं बल्कि 1838 में समाजशास्त्र शब्द की खोज की गई थी। और विकल्प के हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में 1938 दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा अपनी प्राथमिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना था, लेकिन बाद में इसे मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति या खोज सबसे पहले 1838 में हुई थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन और शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ था। तो उत्तर है लखनऊ विश्वविद्यालय। देखिए, लखनऊ से। भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत 1914 में बम्बई अब मुंबई विश्वविद्यालय में हुई। उस समय इसकी पढ़ाई अर्थशास्त्र के साथ एक ऐच्छिक पत्र के रूप में की गई। वहाँ वर्ष 1919 में नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र का एक संयुक्त विभाग स्थापित किया गया। और पैट्रिक गेडिश, जो एक नगरीय शास्त्री थे या नागरिक शास्त्री थे, इनके प्रथम अध्यक्ष बने थे। मुंबई के बाद समाजशास्त्र की पढ़ाई 1921 में बी.एन. सील के प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई थी। और राधा कमल मुखर्जी इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत के किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र के अध्यापन और शोध की पहल की थी। तो आप जान लीजिए कि ये लखनऊ विश्वविद्यालय था दोस्तों, जहाँ पर सबसे पहले समाजशास्त्र के अध्ययन और शोध की पहल हुई थी। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये है प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। तो उत्तर है दोस्तों, लखनऊ विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ हुआ था।
अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ किया गया? देखिए, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे या कलकत्ता विश्वविद्यालय। तो सही उत्तर है, भारत की बात की जाए तो बॉम्बे विश्वविद्यालय, जो अब मुंबई यूनिवर्सिटी है दोस्तों, यहाँ पर समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र शब्द का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ हुआ था? तो ये था बम्बई विश्वविद्यालय। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर है मुंबई में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र का सबसे पहले अध्ययन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1919 में किसने बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर है पैट्रिक गेडिस। पैट्रिक गेडिस के द्वारा बम्बई विश्वविद्यालय में सबसे पहले समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में समाजशास्त्र का औपचारिक शिक्षण कब प्रारंभ हुआ था? तो सही उत्तर है 1919 में। भारत में समाजशास्त्र की औपचारिक शिक्षा 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई और वर्ष 1920 में, जो कि एनसीईआरटी के अनुसार, यहाँ पर दो अन्य विश्वविद्यालयों कलकत्ता और लखनऊ ने भी समाजशास्त्र और मानव विज्ञान में शिक्षण और शोध कार्य प्रारंभ किया। अगले प्रश्न पर आते हैं, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता और उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान किसका है? देखिए, फ्रांस का, इंग्लैंड का, अमेरिका का या भारत का? तो सही उत्तर है अमेरिका का। अगर आप देखें तो समाजशास्त्र यूरोप में पैदा हुआ और अमेरिका में विकसित हुआ, जहां से ये सारी दुनिया में फैला है। अगला प्रश्न है, वह महाद्वीप जहां समाजशास्त्र का विकास सबसे पहले हुआ था, ये कौन सा है? तो सही उत्तर है यूरोप महाद्वीप। और आप जानते हैं कि सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट काम्ट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में हुआ था समाजशास्त्र का, देखिए, जन्म, नामकरण, सर्वाधिक विकास या वैज्ञानिक रूप का विकास। तो सही उत्तर है दोस्तों सर्वाधिक विकास। देखिए, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका में इसका सर्वाधिक विकास हुआ था। अगले प्रश्न पर आते हैं, 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन देख सकते हैं, ई बर्जिल, ई बर्गेस, AW स्मॉल या जी समनर। तो सही उत्तर है जी समनर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। देखिए दोस्तों, 1876, ये वर्ष याद रखिएगा, 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन जी समनर के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया और समनर को ही समाजशास्त्र का अकादमिक जनक माना जाता है। सबसे पहले अमेरिका के येल यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए कौन सी घटना मुख्य रूप से जिम्मेदार है? पहला है फ्रांस की राज्य क्रांति, दूसरा औद्योगिक क्रांति, प्रथम विश्व युद्ध या दोनों, ए और बी? तो सही उत्तर है फ्रांस की राज्य क्रांति और औद्योगिक क्रांति, यानी दोनों समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव के लिए जिम्मेदार घटनाएं हैं। आप देखिए दोस्तों, समाजशास्त्र का जन्म यूरोप यानी फ्रांस में 19वीं शताब्दी में हुआ। औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने समाज की धारणा के बारे में लोगों को सोचने की प्रेरणा दी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की धारणा से आम आदमी परिचित हो गया और इसके साथ ही न केवल औद्योगिक क्रांति हुई बल्कि नगरीकरण का अपने दुष्प्रभावों के साथ प्रादुर्भाव भी हुआ। मलिन बस्तियां बढ़ी और कारखाने के कामगारों का जीवन विपरीत रूप से प्रभावित हुआ और उनके परंपरागत व्यवसाय समाप्त होते गए। औद्योगिक नगरीकरण और पूंजीवाद ने समाज की नई संरचना तो बनाई ही, किंतु ये संरचना अपने दुष्परिणामों से बच न सकी। अतः इस नवसृजित परिस्थितियों को समझना भी आवश्यक हो गया और इन्होंने समाजशास्त्र के विषय के आविर्भाव को अनिवार्य बना दिया, जिसके अधीन इनका व्यवस्थित अध्ययन हो सके और इसका मुख्य लक्ष्य समाज के ऐसे निर्माण से था जो उद्योगों के दुष्प्रभावों से मुक्त हो सके। अगला प्रश्न पूछा गया है कि समाजशास्त्र का जन्म स्थान क्या है? तो आप जान लीजिए, ये है फ्रांस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है?
देखिए, राजनीतिक क्रांति, भूमंडलीकरण, प्रबोधन काल या औद्योगिक क्रांति। तो भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन की जो धारणा है, ये समाजशास्त्र की उत्पत्ति के बहुत बाद उत्पन्न हुई है। तो समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक भूमंडलीकरण नहीं है, जबकि राजनीतिक क्रांति, प्रबोधन काल और औद्योगिक क्रांति समाजशास्त्र के उद्भव में महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं है? औद्योगिक क्रांति, प्रबोधन, वैश्वीकरण या फिर फ्रांसीसी क्रांति। तो सही उत्तर है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। दोस्तों, ये जो है समाजशास्त्र के उद्भव का प्रमुख कारक नहीं रहा है। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र के विकास का निम्नलिखित में से कौन सा आधार है? आपको बताना है। राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संघर्ष या राजनीतिक व्यवहार। तो सही उत्तर है राजनीतिक दर्शन। देखिए, समाजशास्त्र के विकास में जिन प्रमुख परंपराओं का योगदान सबसे अधिक रहा है, उन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं: राजनीतिक दर्शन, इतिहास का दर्शन, उद्विकास का जैविक सिद्धांत और सामाजिक तथा आर्थिक सुधार आंदोलन। अगला प्रश्न आपका कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज के काल में हुई। इसका लक्ष्य सामाजिक विघटन के कारणों का अध्ययन और समाज में व्यवस्था को स्थापित करना था। कारण है कि समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से घिरा हो। तो इसमें से आपका कौन सा उत्तर सही होगा, आपको बताना है। देखिए, सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों ए सही है और आर गलत है। देखिए, कथन सही और कारण गलत है। आप जान लीजिए कि औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने समाज की धारणा के बारे में लोगों को सोचने की प्रेरणा दी। इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की धारणा से आम आदमी परिचित हुआ। और आप देखिए कि समाजशास्त्र के अंतर्गत ये आवश्यक हो गया कि समाजशास्त्र विषय के रूप में इसका अध्ययन किया जाए, इसके अधीन इसका व्यवस्थित अध्ययन हो सके और इसका मुख्य लक्ष्य समाज के ऐसे निर्माण से था जो उद्योगों के दुष्प्रभाव से मुक्त हो, न कि जो आपको बताया गया है कि जो है इसका कारण जो क्या है, तो इसका कारण ये नहीं है दोस्तों कि ये समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है अध्ययन में जो समाज संकटों से घिरा हो, बल्कि इसका मुख्य लक्ष्य समाज के ऐसे निर्माण से था जो उद्योगों के दुष्प्रभावों से मुक्त हो। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारत में समाजशास्त्र के विकास के व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की थी? आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा किसके द्वारा की गई थी? तो ये हैं TKN उन्नीथान। देखिए दोस्तों, ये महत्वपूर्ण विचारक TKN उन्नीथान ने भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा प्रारंभ की। उनका कहना है कि बौद्धिक पृथकतावाद अथवा सांस्कृतिक एकीकरण अनिवार्य नहीं है, अपितु हमारी विशिष्ट सामाजिक स्थिति के संदर्भ में विषय के विकास और उसे नया दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए आवश्यक है कि हम समाजशास्त्र और उससे संबंधित विषयों में अन्यत्र होने वाले विकास को जानने के योग्य ही न हों, अपितु उनका अंधानुकरण न करते हुए भारत में समाजशास्त्र के विकास में प्रयोग करने के योग्य बने। तो याद रखिएगा, भारत में समाजशास्त्र के विकास की व्यवस्थित समीक्षा TKN उन्नीथान द्वारा प्रारंभ की गई। अब आइए दोस्तों, अब आइए शुरू करते हैं समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध जो अध्याय है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र का संबंध किससे है? मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, राजनीति शास्त्र या उपर्युक्त सभी? तो सही उत्तर है समाजशास्त्र का संबंध दोस्तों उपर्युक्त सभी से है। यानी समाजशास्त्र मनोविज्ञान, मानवशास्त्र, राजनीति शास्त्र इन सभी समाज विज्ञानों से संबंधित है। और आप देख सकते हैं कि समाजशास्त्र का संबंध जो है मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान से है। इस चार्ट के माध्यम से आप देखिए इतिहास, मनोविज्ञान, मानव शास्त्र, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र इन सभी से समाजशास्त्र घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।
अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसने मत व्यक्त किया है कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसके पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। यानी कोई भी विषय जो है वो उसकी पद्धति या उसके अध्ययन की पद्धति में निर्भर करता है, विषय वस्तु में नहीं। तो सही उत्तर है कार्ल पियर्सन। ये कथन कार्ल पियर्सन का है, जो कहते हैं कि सभी विज्ञानों की जो तात्विक एकता होती है उसकी पद्धति में निहित होती है, विषय वस्तु में नहीं। द इसेंशियल यूनिटी ऑफ द साइंसेज इन द मेथड नॉट इन द सब्जेक्ट मैटर। यानी किसी भी विषय के अध्ययन करने का मेथड क्या है, पद्धति क्या है, तरीका क्या है, उससे किसी विज्ञान का जो है उसका विज्ञान होना निर्धारित होता है। स्टुअर्ट चेज ने द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय वस्तु से। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। तो सही उत्तर है स्टुअर्ट चेज। दोस्तों, ये कथन स्टुअर्ट चेज का है, जो कहते हैं कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय सामग्री से। अगले प्रश्न पर आते हैं, किसने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है, न कि उनकी विषय वस्तु में। तो सही उत्तर है कार्ल पियर्सन। देखिए, कार्ल पियर्सन का कथन है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उनकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। और द ग्रामर ऑफ साइंस में कार्ल पियर्सन ने कहा है कि सभी विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। यानी द यूनिटी ऑफ ऑल साइंसेज कंसिस्ट एलोन इन इट्स मेथड नॉट इन इट्स मटेरियल। अगले प्रश्न पर आते हैं, समस्त विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में निहित है, विषय वस्तु में नहीं। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है कार्ल पियर्सन। अगला प्रश्न है, सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, न कि उसकी विषय वस्तु में। तो याद रखिएगा, कार्ल पियर्सन जो हैं ये कथन इनका कहा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देखिए कि निम्नांकित में से कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है, आपको बताना है कि कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। देखिए, सामान्यता, वैषयिकता, निश्चयात्मकता या नैतिकता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा नैतिकता। आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत एक अध्ययनकर्ता द्वारा पक्षपात रहित होकर विभिन्न घटनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। ये एक ऐसी पद्धति है जो विचार, नैतिकता, दर्शन अथवा तत्व मीमांसा यानी मेटाफिजिक्स से संबंधित न होकर वस्तुनिष्ठ अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण के एक व्यवस्थित कार्यप्रणाली पर आधारित होती है। वैज्ञानिक पद्धति की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं जैसे सत्यापनशीलता, तार्किकता, निश्चितता, वस्तुनिष्ठता, कार्यात्मक जो है कार्यकरण संबंध, सामान्यतया, पूर्वानुमान की क्षमता और सामान्यीकरण है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताओं में सामान्यतया, वैषयिकता, निश्चयात्मकता और नैतिकता इसमें शामिल नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। तो आपसे पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है दोस्तों, आपको बताना है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंध के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों मैकाइवर। ये कथन मैकाइवर का है। मैकाइवर बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। उनका कहना है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसे कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता देता है। सोशियोलॉजी इन स्पेशल गिव्स एड टू साइकोलॉजी जस्ट एज साइकोलॉजी गिव्स स्पेशल एड टू सोशियोलॉजी।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और न ही गृहस्वामिनी बल्कि उनकी बहन है, ये कथन किसका है? देखिए, एक बार फिर से ये कथन लेते हैं। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है और न ही गृहस्वामिनी बल्कि उनकी बहन है, ये किसने कहा है आपको बताना है। तो सही उत्तर है बार्न्स एंड बेकर्स। देखिए दोस्तों, बार्न एंड बेकर्स ने कहा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो दासी है न ही गृहस्वामिनी बल्कि उनकी बहन है। तो ये बार्न्स एंड बेकर्स का कथन है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों की गृहस्वामिनी है और न ही उनकी दासी बल्कि उनकी भगिनी या बहन मानी जाती है। तो सही उत्तर है ये कथन बार्न्स एंड बेकर्स का है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के दासी, मालकिन, बहन या प्रतिद्वंदी किसके समान है? तो सही उत्तर है समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों के बहन के समान है। अगला प्रश्न है। समाजशास्त्र को न तो सार्वभौम विज्ञान मानना उचित है न ही मानव समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करने वाला विज्ञान, ये कथन क्या दर्शाता है? तो उत्तर है दोस्तों, ये कथन ये दर्शाता है कि समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। समाजशास्त्र को न तो सार्वभौम विज्ञान मानना उचित है और न ही मानव समाज का संक्षिप्त चित्रण प्रस्तुत करने वाला विज्ञान, ये कथन दर्शाता है कि समाजशास्त्र अन्य समाज विज्ञानों से संबंधित है। ये एक सार्वभौम और जो है अपने आप में जो है निश्चित रूप से निर्धारित किया गया विज्ञान नहीं है, इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से भी संबंध है। अगला प्रश्न है। सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, ये कथन किसका है? तो उत्तर है रेडक्लिफ ब्राउन। देखिए दोस्तों, रेडक्लिफ ब्राउन का कथन है कि सामाजिक मानवशास्त्र यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट कंपैरेटिव सोशियोलॉजी। तो सही उत्तर है सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रोबर एक विचारक हैं। क्रोबर ने समाजशास्त्र तथा मानवशास्त्र को बहनें कहा है, किस प्रकार की? तो जुड़वा बहनें। आइए देखते हैं दोस्तों। एल क्रोबर के अनुसार समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बहनें हैं, यानी सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी इज जो है ट्विन सिस्टर्स, ये कथन एल क्रोबर का है। अगले प्रश्न पर आते हैं। समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बहनें हैं, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है ये कथन आपका एल क्रोबर का है। अगला प्रश्न है दोस्तों। समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में क्या सही है? पहला है यह अन्य समाज विज्ञानों की जननी है, सही नहीं है। क्रम में यह सबके बाद विकसित हुआ है, सही है। ये अन्य समाज विज्ञानों के साथ प्रारंभ हुआ, सही नहीं है। और अन्य समाज विज्ञानों के साथ इसका कोई संबंध नहीं है। तो आपसे पूछा गया है कि समाज विज्ञानों के विकास में समाजशास्त्र के बारे में क्या सही है? तो सही है ये है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के जो है उनको अगर जो देखा जाए तो समाजशास्त्र इन सब के बाद विकसित हुआ है और इसका अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध है। अगला प्रश्न और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों। किसने कहा है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान यानी सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है तथा जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता है? ऑप्शन है आगस्ट काम्ट, पी.ए. सोरोकिन, ई.एस. बोगार्डस या इमाइल दुर्खिम। तो सही उत्तर है पी.ए. सोरोकिन, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगर इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो पी.ए. सोरोकिन का कहना है कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है और जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो। देयर इज ए प्रैक्टिकली नो साइंस एक्सेप्ट परहैप्स मैथमेटिक्स एंड फॉर्मल लॉजिक विच इज इंडिपेंडेंट एंड अनकॉन्टिमेंटेड बाई डेटा टेकन फ्रॉम अदर साइंसेज। तो ये कथन पी.ए. सोरोकिन का है, जो कहते हैं कि व्यवहारिक रूप से कोई विज्ञान सिवाय गणित और औपचारिक तर्कशास्त्र के स्वतंत्र नहीं है जो अन्य विज्ञानों से प्राप्त तथ्यों का प्रयोग नहीं करता हो।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, विशेष रूप से गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता और पीजीटी प्रवक्ता जो कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है उसके लिए, और अन्य परीक्षाओं जैसे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ समाजशास्त्र विषय के लिए ये प्रश्न बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।